आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया दैट इज़ अनअकैडमी। आज अनअकैडमी के साथ में इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स की टीम जुड़ी हुई है, जिनके साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अबाउट मी की बात करूं तो मेरा नाम SP पांडे है। मैं पिछले 10 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में मैथ्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जिसमें बेसिकली मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ट्रेन किया और साथ के साथ 2011 से लगातार CSAT के लिए मार्गदर्शन करता रहा। कॉन्ग्रेचुलेसन जागरी अवस्थी सेकंड रैंकर ये अनअकैडमी के स्टूडेंट रहीं और 1 साल के अंदर इन्होंने सक्सेस पाया। ऑल इंडिया रैंक 1 to 20 में 7 लर्नर्स अनअकैडमी से हैं, 21 to 100 में 20 लर्नर्स हैं, 101 to 761 में 142 लर्नर्स हैं। 7 rankers in top 20, 15 rankers in top 50 and 169 plus unacademy learners have cracked this examination. UPSC CSC Geography Combat 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में। 3 अक्टूबर 2021 को 11 बजे ये टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स ऑफ अनअकैडमी। अगर आपका रैंक 1 to 3, 4 to 10, 11 to 50 या 51 to 500 आता है तो आपको अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप मिलता है और आप इस टेस्ट में अपने आप को एनरोल करने के लिए SPP10 कोड का यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस मिलती हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लिमिटेड एक्सेस मिलता है और वीकली टेस्ट मिलता है। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन कर लेते हैं तो साथ के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है और आपको स्टडी प्लानर मिलता है। गेट सब्सक्रिप्शन नाउ। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो 1 साल की फीस है, ये है 49,500 रुपये और जो मंथली फीस है, अगर आप मेरा रेफरल कोड SPP10 यूज़ कर देते हैं तो ये फीस 44,550 हो जाती है। अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं तो आइकॉनिक का 1 साल का फीस है 74,500, बट अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया SPP10 तो ये प्राइस आपकी 67,050 रुपये के बराबर हो जाती है। अगर आप GS के साथ ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑप्शनल के 1 साल का फीस है 27,500 रुपये और मंथली फीस है 2,292। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर देते हैं SPP10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इस 10% के डिस्काउंट के साथ 1 साल की फ़ीस हो जाती है 24,750 और मंथली फ़ीस हो जाती है 2,063 रुपये। चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा की पहली क्लास। आज अपनी क्लास को वहीं से आगे मैं बढ़ाने का कोशिश करूँगा और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत किया जाए क्लास की और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। हमने एक रिजल्ट बताया था पिछले क्लास में आपको। एक रिजल्ट बताया था और आइए उसे रिजल्ट पे हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। रिजल्ट ये था कि कभी भी अगर x + 1/x की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू √3 थी देन x⁻⁶ की वैल्यू कितनी आई थी? -1। आज आपका क्या है? टुडे इज द सेकंड क्लास ऑन अलजेब्रा। आज आपकी अलजेब्रा की दूसरी क्लास है। ये आपका है अलजेब्रा क्लास 2। इट इज अलजेब्रा क्लास 2। ये अलजेब्रा की दूसरी क्लास है। आइए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें किस टाइप से आगे बढ़ने वाली हैं। मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था
कि अगर x प्लस 1/x रूट 3 है तो x रेज टू दी पावर जो 6 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। इस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा था और आइए उसी क्वेश्चन से आज के क्लास की शुरुआत करते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 हो, देन x पावर 72 प्लस x पावर 42 प्लस x पावर 24 प्लस x पावर 54 और प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच। ये पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल दिया था और इसी सवाल पर आज हमें प्रैक्टिस करना है कि इसका जो आंसर बनेगा बेसिकली वो इसका आंसर क्या बनेगा। कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आइए समझने का कोशिश करते हैं। देखो, सिंस x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 है, ये इम्प्लाई करता है x रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू -1 आएगी। एक पॉइंट ये तो क्लियर है। अच्छा, ये जो मुझे कैलकुलेट करना है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये वाली वैल्यू आपकी k है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया ये वाली वैल्यू k है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई k बराबर x की पावर 6 गुणे 12 प्लस x की पावर 6 गुणा 7 प्लस x की पावर 6 गुणा 4 प्लस x की पावर 6 गुणा 9 और प्लस 4। एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बताता हूं, a पावर m की वैल्यू होती है a पावर m इंटू n, या कहीं अगर a पावर m इंटू n लिखा गया है तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ a पावर m पावर n। एंड एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, -1 की पावर में अगर कभी इवन नंबर आ जाए, इवन का मतलब सम संख्या, तो ये वैल्यू क्या होती है, +1। और -1 की पावर में अगर कभी ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या, तो ये वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x पावर 6 पावर 12 प्लस x पावर 6 पावर 7 प्लस x पावर 6 पावर 4 x पावर 6 पावर 9 एंड प्लस 4। इसे हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 9 और प्लस 4। k बराबर -1 की पावर 12 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 4 प्लस 1 -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल आउट। बेसिकली इस सवाल का जवाब आपका कितना बन गया, 4 बन गया। तो 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो जवाब बनने वाला है आपका वो कितना होगा, 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर, या इसका जो सही जवाब है आपका वो कितना होगा, 4 होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अलजेब्रा का एक अच्छा सवाल है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के सीसेट, अभी दोनों में अलजेब्रा से सवाल बनने शुरू हो गए हैं। इसमें चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं और चाहे स्टेट पीएससी की बात करूं, दोनों जगह के सीसेट के पेपर में ये सवाल बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको क्लियर हुआ होगा और आपने चीज़ों को समझा भी होगा। आइए थोड़ा सा अपनी चर्चा को हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला पॉइंट समझने का कोशिश करते हैं कि जो अगला पॉइंट है बेसिकली वो क्या है। एक और सवाल इसी पर आइए देखा जाए। क्वेश्चन है आपका, if x plus 1/x is equal to √3, then x की पावर
56 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 56 इज इक्वल टू हाउ मच? देन एक्स पावर 56 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 56 इज इक्वल टू हाउ मच? इसकी क्या वैल्यू आएगी, आपको इसे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करिए कि इसमें कैसे चीज़ों को बढ़ाया जाएगा। देखो, ये जो x की पावर 56 लिखा गया है ना, मैं कहता हूँ कि सिंस, यहाँ पर एक बेसिक्स आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। सिंस x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, √3, ये इंप्लाई करता है x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये क्या इंप्लाई करता है, x की पावर 6 बराबर -1। दिस मस्ट इंप्लाई x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, मैं बोलूंगा कि 56 के आसपास 6 के टेबल का नंबर बताओ, तो आप बोलेंगे 6 9 54 होता है और +2, इसका मतलब ये 54 है इसके आसपास का नंबर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 54 क्या होगा, तो आप बोलेंगे x की पावर 6 × 9। x की पावर 6 और पावर क्या लिख सकता हूँ, 9। x पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1, और -1 की पावर 9 करोगे भैया तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब x की पावर 54 की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। तो अगर इसको मैंने k मान लिया, तो दिस मस्ट इम्प्लाई k बराबर x की पावर 54 × x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 54 × x की पावर 2। तो x की पावर 54 की वैल्यू है कितनी, -1। ये माइनस लगा दिया यहाँ पर, -x² और -1 अपॉन x², माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये वैल्यू बेसिकली आ गई x² प्लस 1 अपॉन x²। याद करिए, पिछली क्लास में आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था कि कभी भी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है, तो ये इंप्लाई करता है कि x² प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू k² - 2। तो यहाँ से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई, माइनस लगा दिया मैंने, k² - 2। k की वैल्यू कितनी आई हुई है, k की वैल्यू कितनी है भैया, √3, √3 का स्क्वायर -2। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 3 - 2 1। इसका जो फाइनली जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, -1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इसका जो सही जवाब बनेगा आपका वो -1 होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आई है। एक और सवाल आइए, इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं। वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, we'll try to solve one more question on this. If x plus 1 upon x is equal to √3, then x power 19 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 19 इज इक्वल टू हाउ। आपसे कहता है अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान √3 है, तो x पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 19 की वैल्यू क्या होगी। सिंस x प्लस 1 अपॉन एक्स √3 है, ये इंप्लाई करता है x रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल टू -1।
दिस मस्ट इम्प्लाई x पावर 19 बराबर मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 इंटू 3 प्लस 1, x की पावर 6 की पावर 3 और इंटू x की पावर 1। x की पावर 6 कितना है -1, -1 की पावर 3 और इंटू कितना x, इट इज इक्वल टू -x। इसका मतलब अगर कहीं मुझे x पावर 19 दिखेगा तो उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -x लिखूंगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने k मान लिया। तो दिस मस्ट इम्प्लाई k बराबर -x और -1 अपॉन x। यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बेसिकली क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है क्या, √3। तो यहां पर जो आंसर आपका बनने वाला है वो कितना होगा, -√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल के लिए जो आपका सही जवाब बनेगा वो माइनस टाइम्स √3 होगा। बोलो भैया सबको क्लियर हो गया क्या, माइनस टाइम्स √3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो -√3 होगा। ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी से एक रिजल्ट निकाल करके उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कैसे, देखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और इंटू a माइनस बी। दिस मस्ट इम्प्लाई, आप ऐसे बोल सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। अगर आप इसे अलजेब्रा में लेकर के चलें तो लेट अस सपोज a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां से आपका क्या शॉर्टकट जनरेट हो गया कि कभी भी अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो ये इंप्लाई करता है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा k क्यूब प्लस 3 इंटू के। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3 इंटू के। नोट करिए इतना, फिर इस पे हम लोग सवाल करते हैं। इतना नोट करिए, इस रिजल्ट को नोट करिए, फिर मैं आगे सवाल की बात करूं आपसे। आइए सवाल की बात करते हैं आपसे। यहां पर क्वेश्चन आपसे कहता है इफ x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स, पहला इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, then x cube minus 1 upon x cube is equal to how much? If x minus 1 upon x is equal to 3, then x cube minus 1 upon x cube is equal to how much?
If x minus 1 upon x is equal to 4, then x cube minus 1 upon x cube is equal to how much? If x minus 1 upon x is equal to root 3, then x cube minus 1 upon x cube is equal to how much? If x minus 1 upon x is equal to root 5, then x cube minus 1 upon x cube is equal to how much? इसका क्या आंसर बनेगा, आपको ये बात क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलिए आप लोग ट्राई करिए। मैं 2 मिनट आप सभी लोगों को समय देता हूँ। ट्राई योर बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसके लिए अपना बेहतर ट्राई करें और फिर मैं सवाल को सॉल्व करूँगा और आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने का कोशिश करिए। ये वाली वैल्यू बेसिकली कितनी आने वाली है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। टू का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 गुणे 2 6, 8 6 14 हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3, 3 का क्यूब 27, 27 में 9 जोड़ दीजिए 36। 4 का क्यूब प्लस 3 गुणे 4, 4 का क्यूब बोलो 64, 3 गुणे 4 12, 64 10 74 और 2 76। अंडर रूट 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा रूट 3, अंडर रूट 3 का क्यूब क्या होगा 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, 3 रूट 3 और 3 रूट 3 को जोड़ देंगे कितना आएगा 6 रूट 3। रूट 5 का क्यूब प्लस 3 गुणे रूट 5, रूट 5 का क्यूब क्या होगा 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, 5 रूट 5 और 3 रूट 5 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 8 अंडर रूट 5 या 8 अंडर रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो सही जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा 8 अंडर रूट 5 या 8 रूट 5 विल बी द राइट आंसर। सही जवाब कितना बन जाएगा 8 अंडर रूट 5 या 8 रूट 5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ आप लोगों को? नोट कर लीजिए आप लोग, से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देन आई विल मूव अहेड, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला पॉइंट आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिएगा। एक छोटी सी आइडेंटिटी बता रहा हूँ, एक छोटी सी आइडेंटिटी देखिएगा। वन बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ से इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। 1/2 मैंने 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। यहाँ से देखिए ये दो और ये दो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इसका मतलब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पर पेपर के अंदर सवाल कैसे पूछा जाएगा, आप इसे सोचिए। जैसे क्वेश्चन आपसे कह देगा कि if x is equal to 999, y is equal to 998 and z is equal to 997, then find out value of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन बाई टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 999 में से 998 घटाएंगे एक बचेगा, एक का स्क्वायर
97 में से 99 घटाओगे कितना आएगा? चार और 2 6, 6 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 3। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए जो सही जवाब होगा आपको कितना हो जाएगा? 3। 3 इज द राइट आंसर। बना लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट सवाल का प्लान करते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं इस पर। y is equal to 998 and z is equal to 995. Then x square plus y square plus z square xy minus yz minus xz is equal to how much? तो आप इसे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपली इसको बढ़ा दीजिए 1/2 x माइनस वाई 1 आ जाएगा, y माइनस जेड 3 आ जाएगा, z माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 1/2। ये 1 हो गया प्लस 9 हो गया 16 हो गया, 16 9 25 और 1 26। वन बाई टू इंटू 26 1/2 into 26 that is equal to how much? 13. One by 2 into 26 that is equal to how much? 13. आइए एक सवाल और लेते हैं। x बराबर y बराबर 999 एंड z इज इक्वल टू 995। देन आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई, 999 में से 999 घटाओगे 0 आ जाएगा। वाई माइनस जेड, 999 में से 995 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। जेड माइनस एक्स, 995 में से 999 घटाओगे कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/2, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर अगेन 16, 16 और 16 कितना हो गया, 32। वन बाई टू इंटू 32 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 16। 1/2 गुणा 32, 1/2 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 16। यह 16 आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। 16 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या इस सवाल का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। बताइए सभी लोग, क्लियर हुआ होगा शायद, आपको मेरी बात भी समझ में आई होगी कि बेसिकली जो मैं यहाँ पर पॉइंट आपसे कहना चाहता हूँ वो पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, ये कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आप आराम से चीज़ों को करिए और प्रैक्टिस करते रहिए इस पर। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उन कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बात और आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ हम और भी डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ हम और डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। अभी तक अगर क्लास की मैं समरी की बात करूं, पिछले 2 क्लासेस से अलजेब्रा में हमने देखा, पहला पॉइंट कि अगर x प्लस 1/x k है तो ये इम्प्लाई करता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर -2 होगा। x प्लस 1/x k है, बीच में माइनस, ये होगा के स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1/x k है, ये इम्प्लाई करता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब -3k होगा। x माइनस 1/x k है, ये इम्प्लाई करता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के क्यूब प्लस 3 इंटू के होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x अंडर रूट के स्क्वायर -4 होगा। और छठा पॉइंट हमने देखा कि अगर x माइनस 1/x k है तो ये इम्प्लाई करता है कि x प्लस 1/x आपका अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगा। एक पॉइंट हम लोगों ने और देखा, 7th नंबर पॉइंट, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 7 पॉइंट्स हमने पढ़े, इन 7 पॉइंटों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा क्लास नंबर 3 में। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा की तीसरी क्लास में कि इस पर बेस्ड जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और इनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। आज की क्लास इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।